मगर इधर एक ट्विस्ट था। औरंगजेब शाहजहां के बड़े बेटे नहीं, औरंगजेब ने अपने बड़े भाई से उनका सिंहासन हथियाया था, चुराया था और अपने पिता को जेल में डाल दिया था, बंदी बना दिया था। तब जाके उन्होंने यहाँ पे राज किया था। इन सब लोगों से ज्यादा लंबे टाइम तक राज किया था, अपने पिता से भी ज्यादा लंबे टाइम। फिर उनके बाद उनके बड़े बेटे आते गए और आते गए। आखिरी में आए थे बहादुर शाह जफर। जब बहादुर शाह जफर का यहाँ पे शासन काल चल रहा था, वो अपने आप को थोड़ा चालाक समझते थे, स्मार्ट समझते थे। उन्होंने सोचा मैं अंग्रेजों को ज्वाइन कर लेता हूं, उनसे हाथ मिला लेता हूं, मेरा शासन काल और लंबा चलेगा। मगर हुआ इसका बिल्कुल ही उल्टा। अंग्रेजों ने उनको धोखा दिया और इनको जेल में डाल दिया, बंदी बना लिया। तब जाके हुआ था मुगल एम्पायर खत्म, फिर आया था ब्रिटिश रूल। उसके बारे में आगे बात करें। यहाँ पे मत करो, एक वाव वाली चीज है एंड में, वहां पे करना वाव। ये तो कुछ भी नहीं है, लास्ट वाली चीज का। अब यहाँ पे हमको बताया गया जब नादिर शाह पर्शिया से शाहजहानाबाद आए थे मुगल्स के साथ एक जंग करने। अब आज के टाइम में हम पर्शिया को ईरान के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ टाइम तक जंग चली, फिर मुगल्स कमजोर पड़ रहे थे, तब उन्होंने किया नादिर शाह को सरेंडर। तब जाके नादिर शाह ने दिया था मुगल्स के ऊपर एक 2 करोड़ रुपए का फाइन, और फिर चुराया था उनका मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन, और चुराया था कोहिनूर डायमंड, और कोहिनूर के साथ एक और नायाब हीरा चुराया गया था जिसका नाम हुआ करता था दरियाई नील। ये सारी चीजें चुराई गई थी। उसके बाद यहाँ पे हमको बताया गया जब जंग चल रही थी, कुछ ऐसा नजारा था, कुछ ऐसी तबाही मची हुई थी यहाँ पे। जब नादिर शाह शाहजहानाबाद आए तो उन्होंने 6 घंटे के अंदर 20 से 30 हजार लोगों को मरवा दिया था, आदमी औरतें बच्चे सबको, किसी पे भी रहम नहीं किया था। यहाँ पे हमको बताया गया जब मुगल्स वीक पड़ रहे थे, कमजोर पड़ रहे थे, बार बार जंग छिड़ने की वजह से और बार बार हमलों की वजह से, तब ये लोग गए थे मराठाओं के पास एक ट्रीटी साइन करने, एक डील साइन करने, एक मदद मांगने। जब मराठाओं ने इनकी मदद की थी, मराठाओं ने शाहजहानाबाद पे राज किया था। फिर मराठाओं के बाद आए थे सिख। तो सिखों ने यहाँ पे राज किया था, इन्होंने अपना झंडा लाल किला पे लहराया था। इसलिए मैंने आप सबको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको चांदनी चौक में चारों धर्म के घर एक ही जगह पे मिलेंगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च, क्योंकि हर धर्म के बादशाह ने यहाँ पे राज किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो 3 ही धर्म हुए, चौथा धर्म कहाँ गया? इन लोगों को चर्च की कमी फील हो रही थी, वो भी अंग्रेजों ने आके पूरी कर दी। अब आप लोग आगे आते हो थोड़ा। यहाँ पे हमको बताया गया अंग्रेजों के आने से पहले लाल किला कुछ ऐसा दिखता था और अंग्रेजों के आने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। अंग्रेजों ने लाल किला को बहुत ज्यादा तहस नहस करने के बाद यहाँ पे बस कुछ बैरक्स बना के छोड़ दिया। आपको ब्लैक बॉक्सेस दिख रहे हैं, जो रेड डॉट वाला बैरक है वो हमारा बैरक है, अभी आप इस जगह पे खड़े। ये जो ब्लैक बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं सब अंग्रेजों ने बनाया, जो व्हाइट ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं वो सब शाहजहां के टाइम की चीजें अभी तक सलाम। अब यहाँ पर आपको तस्वीर में दिखाया गया जब अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया था, कैद में डाल दिया, तब जाके हुआ था मुगल एम्पायर खत्म, फिर आया था ब्रिटिश रूल। तो जब ब्रिटिश रूल आया था तब अंग्रेजों ने लाल किला का 80% हिस्सा डिस्ट्रॉय कर दिया था, 80% हिस्सा नष्ट कर दिया था। वो क्यों? क्योंकि इनको इंडियंस को थ्रेटन करना था, डराना था, धमकाना था, और जो यहाँ के घरों का बना हुआ आर्किटेक्चर था वो भी इनको पसंद नहीं आया था। ये कोई वजह थी, इन्होंने यहाँ पे तबाही मचाई, तब जाके इन्होंने यहाँ पे अपना झंडा लहराया था और यहाँ पे राज किया। चलिए छुट्टी हो गई। बताया गया जब अंग्रेजों ने हमारे 3 इंडियन सोल्जर्स को कैद में डाला था, बंदी बनाया था, जो थे खान, ढिल्लों और सहगल, तब इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया था, आंदोलन किया था उनको छुड़वाने के लिए। उसके बाद जब वो लोग रिहा हो गए थे, उसके बाद जब हम लोगों को आजादी मिली थी, हम लोग स्वतंत्र हुए थे, तुम्हारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारा इंडिया का झंडा पहली बार लाल किला के आगे फहराया था। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, अब हमने 16 अगस्त को इतना बड़ा क्यों दिखाया और 15 अगस्त को छोटा था? मेन तो डेट 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त को आजादी मिली थी, 16 अगस्त को लिखा हुआ। तो देखिए हमने पहला 15 अगस्त बनाया था, 16 अगस्त को बनाया था। कैसे? ये जो सेलिब्रेशन थी, इसको प्रिपेयर करने में, इसका बंदोबस्त करने में काफी टाइम लग रहा था। रात हो गई थी, 12 बज गए थे, अगला दिन स्टार्ट हो चुका था। उस कायदे से हमने पहला 15 अगस्त 16 अगस्त को मनाया था। यहाँ से होती है हमारी पढ़ाई लिखाई सारी खत्म। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज है वो आपको आगे दिखाऊंगा। आपको 1 मिनट चल रहा है। यहाँ पे हमको इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए गए, इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए थे हमारे नेशनल सॉन्ग को बनाने के लिए। अगर आप लोग नोटिस कर रहे हैं कोई सा इंस्ट्रूमेंट नहीं सुनाई दे रहा। अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट पे टैप करेंगे वो बजना स्टार्ट हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं। बस एक ही बार दबाना है एक इंस्ट्रूमेंट, जिस पे ब्लू लाइन आ जाए मींस वो स्टार्ट हो गया। बताइए बताइए, सब एक साथ अब बस एक बांसुरी रहेगी, बांसुरी बजा बस। सारे इंस्ट्रूमेंट्स का हमारा नेशनल सॉन्ग कुछ ऐसा साउंड करो। अब देखिए बंद कर दो सारे। अब आखिरी में हमने एक और इंटरेस्टिंग चीज बना रखी है, एक ऐसा कमरा जो पूरा शीशे से बना हुआ है, एक तरह का शीश महल। हाँ जी,
एक्साइट करने के लिए, खुश करने के लिए बता दो, एक शीश महल है तो काइंड ऑफ शीश महल, ये पूरा शीशे से बना हुआ है, मगर इसको बनाने का पर्पस कुछ और था। आप में से कोई गिन सकता है अब आपको कितने अशोक चक्र दिख रहे हैं? बहुत है। काउंटिंग कर सकते हो आप में से कोई रिफ्लेक्शंस के साथ? नहीं। तो ये देखिए अनगिनत है, इनको कोई भी नहीं तो देखिए ना अनगिनत गिन नहीं सकता ये हमको ये दर्शाता है कितने सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी अपना बलिदान दिया था आजादी के टाइम पे हमको आजाद करवाने के लिए। ये हमने उनकी रिस्पेक्ट के लिए, उनकी इज्जत के लिए यहाँ पे लगा रखा है। तो जी देखिए आज के लिए बस इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए।